आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियां एवं जिले। राजस्थान की नदियां एवं जिले। बीकानेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती। एक बीकानेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है। राजस्थान की जो प्रवाह अपवाह प्रणाली तीन प्रकार की है, एक आंतरिक, एक अरब सागर। राजस्थान की स्थिति इस प्रकार है, जिस इधर और मिलने वाली नदी बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी, इधर मिलने वाली अरब सागर की ओर आने वाली नदी हैं। और राजस्थान में अपवाह प्रणाली तीन प्रकार के हैं, आंतरिक अपवाह प्रणाली, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी। आंतरिक अपवाह प्रणाली वे होते हैं जिनमें राजस्थान की जो नदियां होती हैं जो राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती हैं। अरब सागरीय नदियां, अगर अरब सागर में मिलने वाली नदी अरब सागरीय, और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी बंगाल की खाड़ी वाली नदी होती हैं। सर्वाधिक आंतरिक प्रणाली 60.2% है, अरब सागरीय 17.4% और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का प्रतिशत है 22.4%। सर्वाधिक आंतरिक अपवाह प्रणाली का प्रतिशत है 60.2%। अब अरब सागरीय आंतरिक अपवाह प्रणाली की जो नदी होती हैं, गंगा नदी है, एक कांतली है, साबी है, काकनी है, मेथा है, रूपनगढ़ है, रूपारेल है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि आंतरिक अपवाह प्रणाली नदी कौन कौन सी हैं, और इसमें एक अलग आंसर दे देगा इनमें कौन सी आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदियां नहीं है। इस प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? एक लूनी नदी है, एक माही नदी है, एक साबरमती नदी है, एक पश्चिमी बनास नदी है। और लूनी नदी और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां मिलती हैं, गंगा नदी और यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल नदी, बाणगंगा नदी, गंभीरी नदी और पार्वती नदी। चंबल नदी की जो सहायक नदी कौन कौन सी हैं? एक पार्वती नदी, काली सील नदी और बनास नदी और मेज, कुराल और बामनी नदी। अब पढ़ते हैं लूनी नदी। लूनी नदी की सहायक नदी है जोजड़ी नदी है, बांडी नदी है, सुकड़ी नदी, ज्वाई नदी, गुहिया, सागी, लीलड़ी, मीठड़ी, मधाई। ये लूनी नदी की सहायक नदी है। इसमें एक इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी में ऐसी कौन सी नदी है जो सिर्फ एक दाई ओर मिलती है? दाई ओर एक जोजड़ी नदी है, एक नदी है जो लूनी नदी में दाई ओर मिलती है, और सभी की सभी नदियां बाई ओर मिलती है। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं, सोम नदी, जाखम नदी, अनास नदी, चाप नदी, मोरेन, हरण, ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती की सहायक नदी वाकल, सेई, हतमती, मेसवा, वेतरक और माजम नदी। पश्चिमी बनास इसकी सहायक नदी है सीपू, एकमात्र नदी है इसकी सहायक नदी है सीपू। पढ़ते हैं पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है कुन्नू और कुल। ये दो ही नदी है, पार्वती, कुन्नू और कुल पार्वती नदी की सहायक नदी है। काली सिंध, ये काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। इस काली सिंध की सहायक नदी है आहू, परवन, निमाज और थार। बनास जो कि एक चंबल नदी की सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है काली सिल, ये तो बनास नदी की है। और जो काली सिंध है ना, सिंध जो चंबल नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें दो कंफ्यूज कर सकता है। काली सिल याद रखना बनास नदी की सहायक नदी है, काली सिंध जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी है एक बेड़स नदी की जो सहायक नदियां हैं गंभीरी नदी, गुजरी और मेनाल और वागन, ये नदियां हैं बेड़स नदी के सहायक नदियां हैं। मेज नदी की सहायक नदी है मांगली, छोड़ाप, बाजन, ये मेज नदी की सहायक नदी हैं। अब हम पढ़ेंगे बलोत्रा बाड़मेर में लूनी नदी का स्तर। इस पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बलोत्रा जो बाड़मेर माना लूनी नदी का स्तर धरातल से ऊंचा है। बलोत्रा बाड़मेर, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि लूनी नदी का स्तर धरातल से ऊंचा है, किस स्थान पर है? बलोत्रा बाड़मेर में। यहाँ से क्वेश्चन आता है त्रिवेणी संगम होता है जहां पर तीन नदियों का संगम होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कन्फर्म में क्वेश्चन आता है, यहाँ से मिलान चिन्ह पूछ लेता है, जैसे कि बनास मेनाल बेड़च, जो बिगोद भीलवाड़ा में तीनों नदियां मिलती हैं। सोम माही जाखम बनेश्वर धाम है जो कि डूंगरपुर में, वहां पर तीनों नदियों का संगम होता है। बनास चंबल सीप जो कि रामेश्वर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, यहाँ पर इस बनास चंबल और सीप तीनों नदियों का संगम होता है। बनास खारी और डाई, यहाँ राजमहल टोक, यहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ रही है, कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे कैसे किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये तीनों चारों दे देगा, यहाँ पर अलग अलग करके दे देगा, और इसमें मिलान चिन्ह के बारे में इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है। ये अब पढ़ते हैं जलप्रपात, जो नदियों के किनारों पर जो जलप्रपात बनाए जाते हैं। चूलिया जलप्रपात जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ पर है। चूलिया जलप्रपात किस पर बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया है। मिनाल जलप्रपात कहाँ है, भीलवाड़ा में मिनाल नदी पर बनाया गया है। भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है, बूंदी में, जो कि मागनी नदी पर बनाया गया है। दमोह है जो कि धौलपुर में है, जो कि स्थानीय नदी है, वहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अरना झरना याद रखना, जोधपुर में है, जो स्थानीय नदी पर बनाया गया है। दिर है भरतपुर में, जो कि कांकूद नदी पर बनाया गया है। गेपरनाथ कोटा में है, जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है। चूहड़ सिद्ध जो कि अलवर में है, जो कि स्थानीय जलप्रपात है वहीं का, अलवर का। गरवाजी जो कि अलवर में जलप्रपात बनाया गया है। भिलबेरी जो कि पाली का, जो ये है ना, चूहड़ अलवर में, गरवाजी अलवर में, भीलबेरी पाली में, जो कि स्थानीय जलप्रपात हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि वन्य जीव, जो नदियों के किनारे कौन कौन सी वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो कि मानसी वाकल सोम, याद रखना, मानसी वाकल सोम की नदी के किनारे फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, जो कि उदयपुर में है। परवन नदी के किनारे है शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि बारां में है। चंबल बामणी नदी के किनारे बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। जाखम नदी के किनारे है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में है। बनास साबरमती नदी के किनारे है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि राजसमंद में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। अब अंतः प्रवाहिक नदी कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। घंगर नदी इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। इसे इसका उपनाम है, इसे मृत नदी भी कहते हैं। इसे इसका पुराना नाम है सरस्वती नदी, इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं। इसका जो कि घंगर नदी है, इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ी है, वहां पर हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अंतः प्रवाह की, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घंगर नदी, जो कि ये इसका जो अफवाह है ना, कई बार यदि इसमें बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के कारण ये फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान तक चली जाती है। प्रवाह, इसकी प्रवाह क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम शिवालिक की श्रेणी से होता है। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यदि कई बार इसमें बाढ़ आ जाती है तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसका पानी चला जाता है। इस जो घंगर नदी का अफवाह क्षेत्र उसे हम नाली कहते हैं। इसका पुराना नाम सरस्वती है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। इसका उपनाम मृत नदी है। ये कांतली नदी, इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी है सीकर में, वहां पर इसका उद्गम होता है, जो कि इनका विलीन होता है मंडरेला शहर है एक, झुंझुनू तक में इसका विलीन हो जाता है। इसका जो क्षेत्र होता है उसे तोरावटी बेसिन भी कहा जाता है। इसके किनारे ना गणेश्वर सभ्यता है, जो कि सीकर में है। ताम्रवती की जननी भी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को, जो कि सीकर में है, कांतली नदी के किनारे हैं। सुनारी पुरातत्व स्थल झुंझुनू इसके ही किनारे मिले हैं। कांकनी कांकने कांक नदी और मसूरदी, इसको कांकने या इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। याद रखना, कातली सीकर में है। कांकनी है जो कि जैसलमेर में इसका उद्गम होता है। उद्गम जो कि कोटड़ी गांव है जैसलमेर में, उसके पास इसका उद्गम होता है। इसके किनारे ना भुज झील है, और लोद्रवा एक शहर है जो कि जैसलमेर में पड़ता है। लोद्रवा इसके किनारे पे बसा हुआ है। भुज झील
साबी नदी, साबी कह दें या साहिबी नदी कह सकते हैं, जो इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां हैं जयपुर में। साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां। ये क्वेश्चन पूछता है कि साबी नदी का उद्गम कहाँ होता है। साबी नदी का सेवर सेव जयपुर से इसका उद्गम होता है। मेथा नदी कह सकते हैं या मेडा नदी कह सकते हैं, इसका उद्गम होता है मनोहरपुरा जयपुर। मनोहर क्या है, मनोहर जयपुर। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। जो कि सांबर झील में इसका विलन होता है। सांबर झील में मेथा नदी जो कि सांबर झील में गिरती है। रूपनगढ़ जो कि कहाँ पर है, सलेमाबाद अजमेर में। रूपा रेल कह सकते हैं या वारहा या लसवारी नदी कह सकते हैं, जो कि उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ है, अलवर में।